जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखे थे कि ध्रुव शौर्य को आचार्य मिल गए हैं जो ध्रुव शौर्य की अंगूठी में रह रहे हैं और अंगूठी में रह कर ध्रुव शौर्य को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग करते करते ध्रुव शौर्य को 6 महीने बीत जाते हैं। ध्रुव शौर्य की शक्तियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि ध्रुव शौर्य का ट्रेनिंग काफी हार्ड चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ आमिष दल में एक हकीम को रखा था जो शौर्य दल से अच्छे दवा बनाकर बाजार में बेच रहा था, जिससे शौर्य दल के बाजार में काफी गिरावट पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ आमिष दल के आमिष दरबार में अब्राल आमिष के साथ जब मीटिंग कर रहे थे, अब्राल आमिष हकीम अदीस से और अच्छे दवा बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन हकीम अदीस बहुत बुरा और अयास किस्म का आदमी है। वो अब्राल आमिष से दवा का 50% प्रॉफिट मांग लेता है और अब्राल आमिष भी मान जाता है क्योंकि अब्राल आमिष को डर था कि अगर वे हकीम अदीस को नाराज कर देते हैं तो वे शौर्य दल के साथ मिलकर शौर्य दल के लिए दवा बनाने लगेगा। इतना कहकर हकीम अदीस अपने कमरे में चला जाता है। अब्राल आमिष बुजुर्ग से कहता है, अगर हम उस शौर्य दल में उस इरा को हकीम अदीस को दे देंगे तो हमारी बात हकीम अदीस कभी नहीं टाले। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव शौर्य अपने आचार्य से ट्रेनिंग कर रहा था। वो ऑक्टेन ब्लास्ट और वैक्यूम हैंड टेक्निक अच्छे से सीख चुका था। वो ऑक्टेन ब्लास्ट टेक्निक में बड़े पत्थर को आसानी से तोड़ देता है। जो अटैकिंग फील्ड में यह तकनीक काफी पावरफुल है। आचार्य भी उसके ट्रेनिंग को देख के काफी खुश होते हैं और वो दोनों हकीम की बातें करने लगते हैं कि हकीम की कैसी कितनी रैंक होती है। आचार्य कहते हैं कि हम हकीमों की रोशनी देखकर उसकी रैंक बता सकते हैं। रोशनी का कलर पीला होता है और जैसे जैसे रैंक बढ़ता है वैसे वैसे रोशनी का कलर गाढ़ा होता जाता है। फिर ध्रुव शौर्य आचार्य का रैंक पूछता है, जिस पर आचार्य अपनी रोशनी दिखाते हैं। आचार्य बताते हैं कि पीली रोशनी के साथ एक सिगरेट रोशनी भी होती है जिसे दिव्य रोशनी कहते हैं और मेरे पास जो रोशनी है वो दिव्य रोशनी है। आचार्य कहते हैं ये पीली रोशनी से 1000 गुना शक्तिशाली होती है। न सिर्फ इनका प्रयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है बल्कि दुश्मनों से लड़ने के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। सेम लेवल के होने के बावजूद भी कोई भी लड़ने की कोशिश नहीं करता है। मेरे दिव्य रोशनी का नाम सफेद शीत रोशनी है जो सारे दिव्य रोशनी में 11वीं सबसे शक्तिशाली रोशनी है। लेकिन ये सब तुम्हें बहुत दिन बाद मिलेंगे। जब तुम एकलव्य रैंक पार कर दोगे तो मैं तुम्हें फायर स्किल सिखाऊंगा और तुम हकीम बनकर दवा बना सकोगे। ध्रुव शौर्य अपने आचार्य से रैंक 3 का तकनीक सिखाने को कहता है, जिस पर आचार्य कहते हैं रैंक 3 की स्किल ऐसी चीज नहीं है जो हर जगह बिकती डोलती हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसी तकनीक है जो रैंक 3 के लेवल के बराबर है। क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? ये तकनीक रैंक 2 की लो लेवल स्किल है। ये सुनकर ध्रुव शौर्य काफी मायूस हो जाता है, लेकिन आचार्य बताते हैं कि ये स्किल शुरुआती स्टेज में इसकी रैंक कम है, लेकिन ये स्किल इवोल्व भी हो सकती है। ध्रुव शौर्य को ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने कभी ये नहीं सुना था कि कोई भी तकनीक भला इवोल्व हो सकती है। और फिर वे और भी बातें करते हैं, जिस पर ध्रुव शौर्य पूछता है कि क्या आपने हमें शिष्य बनाया है? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आचार्य कहते हैं, मैं नहीं जानता मैं गलत हूँ या सही, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और फिर वही इरा आ जाती है क्योंकि ये दोनों 6 महीनों के बाद मिल रहे थे तो वे दोनों काफी अच्छे से बात करते हैं। तभी इरा ध्रुव के शरीर पर निशान देखती है। ध्रुव शौर्य कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है जो कि मुझे शून्य रैंक के 9वें सितार पर पहुंचाएगी। इरा उसके घाव पर मरहम लगाने लगती है। हमें उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीक्वेंस दिखाया जाता है। फिर ध्रुव शौर्य जो बहुत घायल था इसीलिए इरा अपने गोद में सुला लेती है और ध्रुव शौर्य को अपनी शक्ति से हील करने लगती है, जिससे ध्रुव शौर्य की जब आंखें खुलती है तो वह शून्य रैंक के 9वें सितारे को हासिल कर चुका था। अब ध्रुव शौर्य इरा से शौर्य दल का हाल चाल पूछता है, जिस पर उसे आमिष दल के कारनामों का पता चलता है। ध्रुव शौर्य और इरा मिसिडोनिया के मार्केट में जल्दी से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग आमिष दल के दवा ले रहे थे। तभी वहां हकीम अदीस आता है। जब वो शौर्य दल को खत्म होते हुए देखता है तो उसे काफी मजा आता है और फिर मैकी से इरा के बारे में पूछता है कि वो लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। मैकी बताता है कि वो थोड़ी देर में यहाँ आती होगी क्योंकि वो मार्केट प्लेस को जांच करती रहती है। जब वो यहाँ आए तो आप उसके साथ जो करना है वो कर लेना। और फिर आमिष दल के लोग शौर्य दल के बाजार को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक दुकानदार पैरों में गिर कर कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप हर अगले दिन आते हैं और आज भी आए हैं हमें तबाह करने के लिए। हकीम अदीस उसे लात मारकर पीछे फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे हकीम के सामने बैठने की। उससे हमें उसके एरोगेंट का पता चलता है। तभी वहाँ इरा और ध्रुव शौर्य आते हैं।
हकीम अदीस ईरा की सुंदरता को देखकर यह समझ जाता है कि यह ईरा है। वो कहता है कि मैं सौर्य दल की रक्षा करूंगा, बस मुझे ईरा दे दो। क्योंकि ध्रुव हकीम अदीस को गुस्से से देख रहा था, तो हकीम अदीस मैकी को ध्रुव को मारने के लिए कहता है। मैकी ध्रुव को मारने के लिए आगे आता है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि ध्रुव अभी शून्य रैंक के 3 सितारे पर है। वो ध्रुव शौर्य को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम ईरा को हमारे हवाले कर देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तभी ध्रुव शौर्य वैक्यूम हैंड का प्रयोग करके पास में रखे एक पत्थर को उठाकर मैकी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे मैकी काफी दूर छिटक कर जाता है और उसे भी अपने पास खींचकर खूब मारता है। यह देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ध्रुव शौर्य शून्य रैंक के 9वें सितारे पर है। ईरा भी यह देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि समय आ गया है कि हम सभी को दिखा दें कि हम कौन है। हकीम अदीस कहता है कि तुम कुछ स्किल सीख चुके हो, तो तुम कहीं ये नहीं समझ रहे हो कि तुम इस महान हकीम अदीस को हरा दोगे। इतना कहकर हकीम अदीस अपनी शक्तियां बाहर निकालता है, जो एकलव्य रैंक के 6वें सितारे पर है, यानी ध्रुव शौर्य से 7 सितारे अधिक। अदीस कहता है कि अगर तुम एकलव्य भी होते तो भी हमें नहीं हरा पाते। ये कहकर ध्रुव शौर्य को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। ध्रुव शौर्य भी मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और अंगूठी के अंदर से आचार्य भी ध्रुव शौर्य के शरीर में थोड़ी शक्तियां भर देते हैं, जिससे हकीम अदीस दूर जाकर गिरता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और ईरा भी कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर ये कैसे हो गया। ध्रुव शौर्य समझ जाता है कि ये मेरे आचार्य ने किया है। हकीम अदीस वहां से जाने लगता है और कहता है, तुम देखना कैसे और अच्छी दवा बनाकर तुम्हारे बाजार को दिवालिया कर देता हूँ, तब देखना बहुत मजा आएगा और क्या सीन बनेगा। ये सुनकर ध्रुव शौर्य काफी गुस्सा हो जाता है और उसका मन कर रहा था कि हकीम अदीस को और मारे। ध्रुव शौर्य आचार्य से उनकी रैंक पूछता है, जिस पर आचार्य बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, हालांकि मैं आत्मा के रूप में हूँ, इसीलिए मैं तो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, लेकिन इस जैसी मछलियों को तो हम तुम्हारे शरीर का यूज करके आसानी से मार दूंगा। जब तुम एकलव्य रैंक पर पहुंच जाओगे तो तुम मेरी और एनर्जी को इस्तेमाल कर पाओगे, यानी कि जैसे जैसे तुम स्ट्रांग होते जाओगे वैसे वैसे मैं तुम्हारी शरीर का प्रयोग करके तुम्हारे दुश्मनों को मारते जाऊंगा। फिर ध्रुव शौर्य रात के समय उस हकीम के कमरे में जाकर एक पर्दे के पीछे छुप जाता है। ध्रुव शौर्य कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को जान से मारने जा रहा हूँ। अभी ध्रुव उस हकीम को मारने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ ईरा आ जाती है और हकीम अदीस को मारने लगती है। ध्रुव शौर्य ईरा को देखकर हैरान हो जाता है कि अभी उसने जो पावर यूज किया था वो महादक्ष रैंक से ऊपर से कम नहीं है। हकीम अदीस जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन ईरा कहती है कि चीखने चिल्लाने की कोई फायदा नहीं है। मैंने आसपास के इलाके को अपने शक्तियों से जाम कर दिया है, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। वैसे तुम मुझे पकड़ने वाले थे ना। ईरा कहती है, अब मुझे यह फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे क्या कहा, लेकिन तुमने ध्रुव का मजाक उड़ाया और ये इसी के लिए है। और फिर वो अपने पावर से हकीम अदीस को एक झटके में मार देती है। हालांकि ईरा ध्रुव शौर्य को नहीं देख पाती। आचार्य कहते हैं ईरा जितना शरीफ दिखती है वो उतना है नहीं। अभी ध्रुव शौर्य कहता है कि हम शायद यहाँ फालतू में आए हैं। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, हालांकि ईरा बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके पास युद्ध का तर्जुबा नहीं है। हकीम अदीस सिर्फ घायल हुआ है। फिर ध्रुव शौर्य आगे आकर हकीम अदीस को पूरी तरह से मार देता है और उसे मारकर वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में ईरा दिख जाती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर कौन हो और तुम उस घर में क्या कर रहे थे। वो ये सब गुस्से में अपनी दिव्य रोशनी को निकाल कर कह रही थी।